हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 इतिहास। ठीक है, कक्षा 10 इतिहास पाठ का नाम है पहला यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका हम लोग आज इस वीडियो में प्रश्न करेंगे। ठीक है, प्रश्न क्या है हम लोगों का देखते हैं। नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन करना है इस वीडियो में। देखिए, ये जो हम लोगों का क्वेश्चन होता है 6 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, 6 नंबर में पूछे या 4 नंबर में पूछे तो आप लोग अगर जानते रहेंगे तो 4 नंबर या 6 नंबर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यह है कि कह रहा है कि नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन करना है। ठीक है, तो उत्तर देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। ठीक है, जो नेपोलियन था ना, वो क्या था, एक विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। अब देखते हैं, उसके असाधारण कार्यों और आश्चर्यजनक विजयों ने 1799 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। उसके प्रमुख सुधार निम्नलिखित है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके सुधार कौन कौन से हैं और ये कब से कब तक प्रभावित किया। तो 1799 से 1815 ईस्वी तक प्रभावित किया था। ठीक है, अब देखते हैं, पहला है जो शासन संबंधित सुधार। ठीक है, शासन संबंधित सुधार। नेपोलियन की शासन व्यवस्था प्रतिभा, व्यापकता और कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। ठीक है, देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने शासन का केंद्रीकरण कर दिया। मतलब कि देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने शासन का केंद्रीकरण कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं आर्थिक सुधार। दूसरा है जो नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार यानी आर्थिक सुधार। हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे क्या, नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई। ठीक है, मादक द्रव्यों, नमक आदि पर कर लगाया। ठीक है, कर लगाया। मजदूरों का वेतन निश्चित किया। चोर बाजारी, सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी को समाप्त किया। ठीक है, अब देखते हैं 3 नंबर धार्मिक सुधार। हेडिंग डालेंगे धार्मिक सुधार और इसका आंसर देखते हैं। नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। ठीक है, जो नेपोलियन था, नेपोलियन ने अपने देशवासियों के जो लोग थे यानी देशवासियों धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। राज्य की ओर से सभी को अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। ठीक है, इसका कहने का यह मतलब है कि जो नेपोलियन था वो अपने देशवासियों को यह स्वतंत्रता दे दी थी कि कोई भी वो अपने मतलब कि धर्म का कोई भी धर्म का पालन कर सकते हैं और उसे उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 4 नंबर है न्याय संबंधी सुधार। ठीक है, न्याय संबंधी सुधार। नेपोलियन ने फ्रांस के लिए विधि संहिताओं का निर्माण करवाया। ठीक है, मतलब नेपोलियन ने फ्रांस के लिए विधि संहिताओं का निर्माण करवाया। इसे नेपोलियन कोड के भी नाम से जाना गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर में ऐसे पूछे कि नेपोलियन कोड क्या था तो लिखेंगे नेपोलियन ने फ्रांस के लिए विधि संहिताओं का निर्माण करवाया। इसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना गया। नेपोलियन का यह कार्य फ्रांस को एक अस्थाई देना था। ठीक है, एक अस्थाई देना था। अब देखते हैं 5 नंबर सुधार इसका शिक्षा संबंधी सुधार। देखते हैं, नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। जो नेपोलियन था शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई। ठीक है, मतलब देखिए ये जो था नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई। ठीक है, 6 नंबर देखते हैं सार्वजनिक सुधार। नेपोलियन ने सार्वजनिक हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने बेरोजगारी को दूर किया। आवागमन को सुगम बनाने के लिए 229 पक्की सड़कें का निर्माण करवाया। ठीक है, पक्की सड़कों का निर्माण करवाया। अब देखते हैं नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों के प्रभाव। ठीक है, नेपोलियन जो सुधार किए थे उसका प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है,
तो नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों के निम्नलिखित प्रभाव पड़े। कौन कौन प्रभाव पड़े देखिए। यूरोप के अन्य हिस्सों में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समानता के सिद्धांत पर बल दिए जाने लगा। ठीक है, मतलब कि कह रहा है कि नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। तो पहला यूरोप में पड़ा, यूरोप के अन्य हिस्सों में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समानता के सिद्धांतों पर बल दिए जाने लगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, यूरोप के अन्य हिस्सों में लोग मानवीय अधिकारों की मांग करने लगे। ठीक है, मानवीय अधिकारों की मांग करने लगे। अब देखते हैं यूरोप के अन्य हिस्सों में समान कर प्रणाली लागू की जाने लगी। ठीक है, और चौथा देखते हैं यूरोप के अन्य हिस्सों में भी समानती व्यवस्था का अंत होने लगा तथा किसानों को भूदायित्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त किया जाने लगा। ठीक है, जाने लगा। देखिए मतलब इसके शब्द में एक भी यह भी कहा जाता है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोपों की सर्दी जुकाम होने लगती है। ठीक है, यही था, इतना ही था वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ऐसे ही आप लोगों को प्रश्न देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।